प्रॉफिट फॉर ऑल की जानिब से आज मुंबई के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें और आपके सोशल वर्क और सोशल एक्टिविटीज पूरे मुंबई में, मुंबई के बाहर पूरे महाराष्ट्र की सतह पर चलती रहती है। वो कांग्रेस पार्टी के अहम लीडर हैं प्रोफेसर एडवोकेट यूसुफ अमरानी। एक ही मकसद है कि अपने आप को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को यूँ पेश करना कि हमारे बिरादर वतन भी हमारी अहमियत को समझें, हमारे मजहब को समझें और हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे के इस मौके पर हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। अब आप देखें कि इसके जितने कॉमन प्रोग्राम हैं वो सबके लिए हैं। मिसाल के तौर पर 50,000 खून की बोतलें जमा करने का लक्ष्य जो है वो खुद अपने आप में एक बड़ा टारगेट है और ये हम पूरे हिंदुस्तान में, हमारे 500 कैंप हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कोशिश करेंगे कि उसी दिन यानी 11 रबीउल अव्वल 12 को प्रॉफिट मोहम्मद का असल दिन है, उससे एक दिन पहले एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में इसके सेंटर्स लगाए जाएंगे, इसके कैंप लगाए जाएंगे। 15 सितंबर हम अपनी बातों को पहुंचा सकें, प्रॉफिट मोहम्मद के तो जो ज़िंदगी है उसके गोशे पेश कर सकें, इसीलिए हमने ये 12 रबीउल अव्वल का मौका जो है उसे इस बात के लिए मुंतखब किया। माहौल डॉक्टर साहब, रायन साहब, फरीद भाई, फारूक भाई, ये फरीद साहब, एक बहुत बड़ी फहरिस्त इनकी ऐसी है जो अल्लाह शाहिद है, मैं ईश्वर की मैं शपथ खा के कह सकता हूँ कि जिनके दिल में कुदूरत को, नफ़रत को, हमारे सरफराज भाई पीछे बैठे हुए हैं, ये लोग चाहते हैं कि यकजहती का एक ऐसा माहौल बने जहाँ उन झूठी अफवाहों से, झूठी बातों से 2 साल से ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक 30-32 साल से कम उम्र का कोई एक अनजान सा बच्चा, बालक ही कहेंगे, आपको इस्लाम के सखावती जहन का अंदाज़ा इसी बात से आ जाएगा कि जहाँ से ये बात उठी थी, वैसे मुझे इजाज़त नहीं है ये बताने की, लेकिन आप मानेंगे कि उनके पास बेशुमार तादाद में गुलदस्ते फूल के गए हैं सिर्फ इसलिए कि हम इसका बदला आपको फूल से दे सकते हैं। तो जिस मज़हब में इतनी बड़ी सब्र व तहम्मुल की पूरी जायदाद भरी पड़ी हो गया, और कहूँगा कि डॉक्टर साहब, मेरे यार दोस्त, चलो आज मंदिर में सुबह का भोजन किया जाए, ये जारी किया गया है। ये कैंपेन शुरुआत इसीलिए की गई है कि जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास यही एक हथियार है कि हम अपने प्रॉफिट का जो चरित्र है, क्योंकि धार्मिक जो विषय है उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस्लाम के प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात वो कर रहे हैं जो हमारे नबी का कैरेक्टर था, यानी उनका पड़ोसियों के साथ रिश्ता कैसे था, लोगों की मदद को कैसे गए, कैसे उन्होंने तालीम दी, जितना उनके जीवन में गुजरा है उसी चीज़ों को लाकर हम अपने दूसरे भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब वो इसको जानेंगे और उसको समझेंगे, जब वो उसके बीच में आएंगे तो अपने आप नफरत करना बंद कर देंगे। और 140 करोड़ के हिंदुस्तान में थोड़े से लोग हैं जो नफरत का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई हमसे नफरत करता है। अरे आपको शायद जान के हैरत होगी कि पॉलिटिक्स में जितने लोग हैं वो 40-50 करोड़ भी नहीं है। 140-50 करोड़ के हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिनका है वो 30 से 40 करोड़, यानी 100 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये तयशुदा बात है कि ये नफरत पैदा करने का काम वो लोग करते हैं जिनको खुद मालूम नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जो हमको एक दूसरे को संभाल रहे हैं, जो हम एक दूसरे के, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गंगा का जो पानी है वो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। लाखों हेक्टेयर जमीन पर गंगा का पानी बह के जा रहा है, मुसलमानों के खेत में जा रहा है, हिंदुओं के खेत में जा रहा है, सिखों के खेत में जा रहा है, वहाँ पैदा होने वाला अजान सब अनाज सब खा रहे हैं ना। मिसाल ले लीजिए, रमज़ान के महीने की है ना, हम लोग 30 दिन रोज़ा रखते हैं, तो कोशिश ये होती है कोई भी चीज़ सिंबॉलिक की जाती है, अलामती तौर पर की जाती है। तो ये 12 दिन चूँकि पूरी दुनिया में जो है इसकी अहमियत है, चूँकि इसमें प्रॉफिट का जो है इसमें बर्थडे है, यौम पैदाइश है, तो इस ताल्लुक़ से पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से तकरीबात मनाई जाती हैं। तो इसको इसलिए यहाँ पर 12 दिन को वो किया गया है कि देखिए, बम्बई है और
बहुत सारे मसाइल हैं, लोग अपने रोज़ी रोज़गार से भी जुड़े हैं, बहुत सारे वसाइल से जुड़े हुए हैं। तो हमने लोगों को यूँ जोड़ा है, मॉडर्न तरीके से जो है ना कोशिश की है कि जो दुनिया में के आजकल का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कैसा आप जानते हैं, तो आजकल की दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है और जो जदीद ज़राए वसाइल हैं, तो उसके पैरामीटर्स में हम कैसे मुहिम चलाएं। इसीलिए हमने जो है इसमें आप देखिए, अभी जैसे कल इस्लाम जिमखाना में तकरीबन एक लेडीज़ लोगों की भी मीटिंग हुई। आमतौर पर बहुत सारी ऐसी कैंपेन में जो है ख़वातीन की कभी शिरकत कम होती है, नहीं होती है, लेकिन इसमें कल सना खान आई थी, उन्होंने जो है ख़वातीन से एड्रेस किया, 300 से ज़्यादा ख़वातीन मौजूद थी। तो हमने कोशिश की कि समाज के तमाम सेगमेंट में एडवोकेट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स और छोटे से लेके बड़े स्टूडेंट्स, स्कूल से लेके कॉलेज के सतह के स्टूडेंट, बुज़ुर्गों को और फिर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को। पिछली बार हम लोग गए थे इसमें ओल्ड एज होम में, वहाँ वो लोग हैरत ज़दा थे इस बात को लेकर के ऐसा कोई कैंपेन चलता है और कोई हमको साल में एक बार पूछने के लिए आया। हमने अपनी सोसाइटियों में हमारे क्लास 4th 5th के एम्प्लॉयज़ जो झाड़ू मारते हैं, सफाई कर्मचारी, जिनको कोई इज्जत से बात नहीं करता है, हमने जब उनको इज्जत से बुलाकर बिठाया और उनको बताया कि आज हम उनके साथ क्यों लंच या डिनर कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हमको पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ने इस लायक नहीं समझा, हम तो सिर्फ लोगों की झिड़कियाँ और गालियाँ खाते हैं कि आपके प्रॉफिट के नाम पर, पैगंबर साहब के नाम पर कम से कम हमको आज इज़्ज़त दी गई, हमको इज़्ज़त से खाना खिलाया गया, तो हमको समझ में आया कि आप लोगों का पैगाम मोहब्बत और शांति का पैगाम है।